हाय माया। हाय मीरा दी, लिसन आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग। हाँ बोल ना। दी एक्चुअली मैं और रोहित ना मुंबई आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए। सो आई वाज थिंकिंग आपसे मिले हुए इतना टाइम भी हो गया, सो कैन वी स्टे एट योर प्लेस? रोहित भी आ रहा है? ओ प्लीज कम एंड स्टे विद अस, बहुत मजा आएगा। आजा आजा, मैं एड्रेस भेजती हूँ। ओके डन, तो हम लोग फ्राइडे को आ रहे हैं। सी यू। माया और रोहित आ रहे हैं? यस। चलो अच्छा है यार, उनकी वेडिंग में भी नहीं जा पाए थे कोलकाता, इसी बहाने मिलना हो जाएगा। और एक स्पेशल ओकेजन भी क्रिएट कर लेंगे यार, जिससे तुम ये टॉप पहन सकती हो। अ कैजुअल गेट टुगेदर विद अ ड्रेसी थीम। तो गाइस कैसे आना हो मुंबई? बस यार मेरे पापा की एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है यहाँ दादर में। ओके। तो उसका कुछ सेटलमेंट का काम है, उसी के चक्कर में वी गाइस आर हियर। अच्छा। मीरा दी, आमंड केक। हाँ आमंड केक। क्यों, क्या हुआ? अरे आप भूल गए क्या? समर वेकेशंस, नानी का घर, आमंड केक। ओह यार। Thank you. ऑफ कोर्स, कैसे भूल सकती हूँ। आई मीन उस टाइम की कितनी अमेजिंग मेमोरीज है। हाँ मीरा, तुमने कभी बताया नहीं आमंड केक का किस्सा? अरे मैं बताती हूँ। सो समर वेकेशंस में हम सारे कजिन्स नानी के घर जाते थे और उसी टाइम पे नानी का बर्थडे आता था। सो एक बार मीरा दी और मैंने डिसाइड किया कि हम केक बाहर से नहीं मंगवाएंगे, हम खुद बनाएंगे। सो ऑब्वियसली उस टाइम यूट्यूब तो था नहीं, तो हम एक रद्दी वाले के पास गए। क्यों, रद्दी केक बनाना था क्या? अरे हम रद्दी वाले के पास गए थे रेसिपी बुक ढूंढने के लिए, लेकिन वहां गए तो हमें एक पुराने मैगजीन में आमंड केक की रेसिपी मिली। अरे तो फाइनली केक बना कि नहीं बना? ऑफ कोर्स बना, और क्या केक बना। नाइस नाइस। अरे क्या नाइस, इट वाज अ डिजास्टर। आई मीन केक बनाने के बाद ना किचन किचन नहीं बल्कि एक बैटलफील्ड लग रहा था, और ऊपर से नानी की डांट पड़ी वो अलग। नाइस यार, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस केक वाली कहानी, यू नो। अब मैं इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। कैसी लिस्ट? अरे लिस्ट ऑफ व्हाट नॉट टू ईट व्हेन माया कुक्स। ओह दैट्स अ ग्रेट आइडिया ब्रो। मुझे भी ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए, है ना? क्यों मीरा? रियली? रोहित व्हाट नॉनसेंस, इतना बुरा खाना बनाती हूँ क्या मैं? नहीं नहीं, अरे मैं ऐसे थोड़ा ना कह रहा हूँ। आई मीन तुम बहुत अच्छा पानी उबालती हो। गाइस कभी इसके हाथ का उबला हुआ पानी पी के देखो, वाइफ बन जाएगी। हो गया दी, वैसे वॉशरूम। यहाँ से फर्स्ट लेफ्ट। ओके। अरे रोहित, तूने चाय तो पी नहीं, ठंडी हो गई होगी। मैं गर्म कर दूं या दूसरी बना दूं? अरे नहीं नहीं, इट्स ओके यार, कोई नहीं। तो कुछ और लोगे? कॉफी, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, लस्सी? नहीं नहीं, टाइम तो चाय का ही हो रहा है, बट मेरी चाय थोड़ी अलग तरीके से बनती है। अरे तुम बता दो हमें कैसे बनाते हैं, हम बना देते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग बना नहीं पाओगे, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अरे बेबी आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारी चाय बना के लाती हूँ। अरे बेब रिलैक्स ना यार, अभी मैं एक दिन चाय नहीं पीऊंगा, मर थोड़ी ना जाऊंगा। आई मीन तुम इतने टाइम बाद अपनी बहन से मिली हो, कम ना, लेट्स हैव सम गुड टाइम यार। तुम कुछ स्टोरीज बताओ। पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद स्टोरी सुना दूंगी। कम हाँ मैं दिखाती हूँ, कम। भाई मैं बोल रहा हूँ माया पहले आएगी, मीरा तो बहुत टाइम लगाती तैयार होने में। अरे माया को कोई बीट नहीं कर सकता, 100% मीरा पहले आएगी। इस बात पे मैं 100 की शर्त भी लगा सकता हूँ। अच्छा, इसका मतलब दोनों बहनें एक जैसी है, लेट लतीफ। But all this wait is worth it, isn't it? Meera, you're looking so pretty. थैंक यू। ये तो वही ड्रेस है ना जो मैं तुम्हारे लिए पौंडीचेरी से लाया था? हाँ? नॉट बैड, याद है तुम्हें? मैं कैसे भूल सकता हूँ? नाइस यार माया, बट ये नाइट ड्रेस पहन के तुम कहाँ जा रही हो? नाइट ड्रेस लग रही है तुम्हें ये? रोहित दीस आर क्वार्ट्स, फैशन में है ये। शुड आई चेंज इट? नहीं नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। चलो ना, बहुत भूख लग रही है, चल के खाते हैं ना, चलो। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आई विश मेरे पास भी होता ऐसा कॉर्ड्स है। कहाँ से नहीं मुझे बताना। अरे दिस इज फैशन मैन, डोंट यू नो दैट? ये
रोहित थोड़ा सा वियर्ड नहीं है? वियर्ड किस सेंस में? I mean, वो माया का कुछ ज़्यादा ही मजाक नहीं उड़ाता है? And his sense of humor is very nasty, insensitive. ऐसा कुछ नहीं है यार, आई थिंक इज अ फनी गाय। कुछ लोगों की आदत होती है मजाक करने की। अरे यार, बट जैसे डिनर पे उसने क्या किया? He fat shamed Maya. How is that funny? अच्छा, कब? आई डिडंट नोटिस। अरे क्या आई डिडंट नोटिस? तुम खुद भी तो हंसे थे उस जोक पे जब उसने कहा कि शादी से पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 50 किलो की थी वो शादी के बाद 2 साल में देखते ही देखते कब 60 किलो की हो गई पता ही नहीं चला। मेरा वो इंस्टाग्राम पे एक वायरल रील है यार, कितने कपल्स ने उस पे रील बनाई है। वो तो सिर्फ वो जोक रिपीट कर रहा था एंड आई डोंट थिंक ही मेंट इट लाइक दैट। एटलीस्ट आई होप ही डिडंट। पर ऐसे खाना खाते वक्त ऐसी बातें कौन करता है यार? आई डोंट थिंक इट्स फनी, आई थिंक इट्स हाईली इनसेंसिटिव। मीरा, वो हमसे पहली बार मिल रहा है यार, मे बी ही इज ट्राइंग टू इम्प्रेस अस, और कुछ नहीं है यार। एवरीवन लाइक्स अ फनी गाय, नो? एंड वो हमारा मजाक तो उड़ा नहीं सकता, तो माया का मजाक उड़ा रहा है। डोंट ओवरथिंक। ओके, मे बी यू राइट। अरे चिल करो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेंज करते हैं, सोते हैं। अरे भैया, आप रैंप चढ़ के ऊपर आओगे, वहां आगे जाके राइट लेना है, वहां पे ए विंग है, ए विंग की लॉबी में रुकना है यार। सिंपल सा मैप है, आप फॉलो क्यों नहीं कर सकते यार? अरे रोहित, उन्हें बोलो कि एक मिनट भैया। हाँ उन्हें बोलो सामने वाले गेट से नहीं पीछे वाले गेट से आना, जैसे हम जीजू लाए थे कल। सामने दिख जाएगा ए विंग। यार तुम चुप करो ना, मैं समझा रहा हूँ उसको ना। खुद तो तुम्हें बेडरूम से किचन तक आने के लिए मैप यूज करना पड़ता है। सेंस ऑफ डायरेक्शन है तुम्हें? नहीं है बिल्कुल भी। मुझे सिखा रही हो। रुको, मैं समझा रहा हूँ उसको। हाँ भैया, यार आप जहाँ भी हो ना, आप वहीं रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ ओके, वहीं रुको। ओके बाय। चल गाइस, आई विल सी यू गाइस, ठीक है? टेक केयर। रोहित, तुम समझ ही नहीं रहे हो। देखो एक बार ध्यान से, दी ने कितने अच्छे से सब कुछ सजाया है। सो सिंपल येट सो क्लासी। मैंने मीरा दी को कन्विंस कर लिया है दैट वो और जीजू हमारे घर आएंगे कोलकाता एंड शी विल हेल्प मी रीडेकोरेट द हाउस। कितने अच्छे सजा रखा उन्होंने सब कुछ। Listen, दी, मेरे घर के पास एक मार्केट है, वहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिलता है, लेकिन आपको हेल्प करनी पड़ेगी मुझे दिलाने में। डन, पक्का। हाँ यार, चीज़ें तो अच्छी हैं। देखो, टेस्ट पे डिपेंड करता है। अब खरीदा तो वैसे भी सब कुछ ऑनलाइन ही है ना? नजर होनी चाहिए पारखी। अब अच्छी चीज़ें तो हर जगह मिलती हैं। अब अगर टेस्ट ही अच्छा ना हो तो फिर कैसे चलेगा? ये तुम माया का मजाक उड़ा रहे हो या अपना? मतलब ये कि अगर माया का टेस्ट खराब है तो ये मत भूलो कि उसी ने तुम्हें चूज किया है। तो मतलब फिर तुम क्या हुए? व्हाट डू यू मीन? What I meant is that माया का टेस्ट बहुत अच्छा है, इसीलिए उसने तुम्हें चूज किया। मुझे नहीं मालूम था यार कि मुंबई में लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाकर इस तरह की बेइज्जती करते हैं। बेइज्जती? बेइज्जती किसने की? मैं तो मजाक कर रही थी बिकॉज तुम मजाक कर रहे थे। ऑब्वियसली यू डोंट मीन कि माया का टेस्ट खराब है, राइट? हाँ, मैं मजाक कर रहा था। तो मैं भी मजाक कर रही थी। Whatever. I don't appreciate these kinds of jokes, okay? अरे मुझे लगा तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तुम जब से आए हो तब से जोक्स ही तो क्रैक कर रहे हो। हाँ, मैं अपनी बीवी पे जोक्स क्रैक कर रहा था ना। इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये मत भूलो कि तुम्हारी बीवी बनने से पहले ना वो मेरी बहन है। माया, अगर मुझे मालूम होता ना कि तुम्हारी बहन इतनी रूड है तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आता। Enough is enough, guys. This is so insulting. I can't stay here anymore. अपने बैग्स पैक करो यार। Let's leave यार। What do you mean by bags pack करो and let's leave? धमकी किसको दे रहे हो यार? रोहित, कैन यू प्लीज काम ना? यार तुम अपनी बहन को बोला ना, मुझे क्यों बोल रहे हो? गाइस प्लीज रिलैक्स, टाइम आउट। तुम दोनों प्लीज शांत हो जाओ। अब ये बात इतनी बड़ी है ही नहीं जितना ही ओवर रिएक्ट कर रहा है। ओवर रिएक्ट नहीं, मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूँ। आपको ओवर रिएक्ट लग रहा है बिकॉज आप ओवरबोर्ड जा रहे हो। गाइस प्लीज रिलैक्स, तुम दोनों अगर शांत नहीं होगे तो बात और बिगड़ जाएगी। भाई क्या हो गया? जस्ट चिल। हाँ, अपने कमरे में जा यार, जस्ट टेक इट इजी, ओके? मीरा, अपने कमरे में जाओ। अच्छी चीजें तो हर जगह मिलती है। अब अगर टेस्ट ही अच्छा ना हो तो फिर कैसे चलेगा? रोहित, बैग्स क्यों पैक करो? जीजू ने कहा ना दैट वील टॉक। लिसन, आई एम डन। बहुत बेइज्जती हो चुकी है मेरी यहाँ पे।
और अगर तुम्हें अपने पति की इज्जत का जरा भी ख्याल है ना तो तुम भी पैकिंग कर लो, हम लोग किसी होटल में जाके रह लेंगे यार। रोहित, अगर हम अभी यहाँ से निकलेंगे तो रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। मीरा दी इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट कजिन्स। तो उन्हें भी सोचना चाहिए ना, मे बी शी डजंट कंसीडर यू एज क्लोज, इसलिए तुम्हारे हस्बैंड की इतनी बेइज्जती करी उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करी है यार। यू मिसअंडरस्टैंडिंग हर। यार मैं सब अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मेरे को सब समझ है। और यार एक बात बताओ ना तुम मुझे, तुम्हारा हस्बैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हारी वो सिस्टर जो कि हमारी शादी में भी नहीं आई थी? ओके, थोड़ा रैशनली सोचो। तुमने एक मजाक किया, उन्होंने एक मजाक किया, दैट्स इट। क्यों किया मजाक? मैं उनका दोस्त हूँ क्या? मेरी दोस्त है वो मेरी। वी हैव अ फॉर्मल रिलेशनशिप, है ना? रोहित, अगर हम अभी यहाँ से चले जाएंगे ना तो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड, माई मॉम विल गेट इन्वॉल्व, मासी विल गेट इन्वॉल्व, थिंग्स विल गेट अगली। ओके, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। नहीं करता तुम्हारे ये रिश्ते खराब। थैंक यू। थैंक यू नहीं, सॉरी। इट्स ओके, यू डोंट नीड टू बी सॉरी। आई वॉन्ट अ सॉरी फ्रॉम हर। मतलब ये कि मीरा दीदी को सॉरी बोलना पड़ेगा, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना मैं जा रहा हूं। वो तुम्हारी क्लोज सिस्टर है ना, तो उनको जाके कन्विंस करो कि मुझे अपोलोजाइज करें। ठीक है, मैं मान जाऊंगा। रोहित, तुमने भी उनसे रूडली बात करी है ना, वो भी तो मुझे कह सकती है कि रोहित को मुझे सॉरी बोलना चाहिए, तब मैं क्या बोलूंगी? ठीक है, वो सॉरी बोल दें, मैं भी सॉरी बोल दूंगा, लेकिन पहले अपोलोजाइज वो करेंगी। ठीक है, मैं दी से बात करती हूँ। Cool. दी, आपको रोहित से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना सिलेक्टिव है। वो जो क्रैक करे तो इट्स सपोज टू बी फनी, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई और जो क्रैक करे तो ही गेट्स ऑफेंडेड। अरे यार, जो इंसान सुबह शाम अपनी बीवी का मजाक उड़ाता है, उसका टॉलरेंस लेवल थोड़ा तो होना चाहिए ना यार। दी, कब उड़ाता है वो मेरा मजाक? लेकिन कम ऑन माया, वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाता है यार। वो बात बात पर तुम्हें नीचा दिखाता है, बात बात पर तुम्हारी बेइज्जती करता है। आई डोंट नो हाउ यू टॉलरेट दिस बिहेवियर, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती। क्योंकि इसमें टॉलरेट करने वाला कुछ है ही नहीं दी। माई लव फॉर रोहित इज अनकंडीशनल एंड वो जैसा है मैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। एंड आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक आपको हमारे बीच में इंटरफेयर करना चाहिए। ओह, थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट आई डोंट नीड टू केयर अबाउट माई लिटिल सिस्टर एनीमोर। हाँ, मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम्हारी फिक्र करनी छोड़ देनी चाहिए जस्ट बिकॉज तुम बड़ी हो गई हो। तुम अपनी बेइज्जती करवा कर खुश हो तो ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, रहो खुश। अरे गाइस, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो यार? अब इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम हो गई है? बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाता है यार बातचीत से। जियो पॉलिटिक्स हल हो जाती है बातचीत करके, तो ये तो एक छोटा सा मसला है घर का, यूं रिजॉल्व हो जाएगा। रिजॉल्व हो सकता है जीजू, अगर दी रोहित को सॉरी बोल देंगी तो ही विल लेट इट गो। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय ही विल लेट इट गो? वो कहीं का राजा है कि मैं उसे सॉरी बोलूंगी और वो मुझे माफ कर देगा? दी, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप उसे सॉरी बोलोगे तो वो भी आपको सॉरी बोल देगा। कांट यू बी द बिगर पर्सन हियर? व्हाई शुड आई बी द बिगर पर्सन? जब मेरी कोई गलती नहीं है देन व्हाई शुड आई बी सेइंग सॉरी? मैं क्यों? व्हाई शुड आई? बिकॉज यही एक सोल्यूशन है दी। अगर आप उसे सॉरी नहीं भूलोगे तो रोहित घर से चला जाएगा और फिर मुझे भी उसके साथ जाना पड़ेगा। एंड आप भी जानते हो कि इन द लॉन्ग रन आपका और मेरा रिश्ता ही इससे अफेक्ट होगा। ही विल नेवर अलाउ मी टू सी यू अगेन। अब तुम अगर ऐसे बोलोगी तो मैं क्या बोल सकती हूँ? डू आई हैव एन ऑप्शन? इट्स ओके मीरा, माया इज राइट, जस्ट बी द बिगर पर्सन। नो, वो छोटा है हमसे और वो भी सॉरी बोलेगा ना तुम्हें, और इससे क्या फ़र्क पड़ता है पहले किसने बोला बाद में किसने बोला। माया, तुम लेकर आओ रोहित को हॉल में, मैं मीरा को लेकर आता हूँ। अभी ऐसे सॉरी बोलने से क्या फ़ायदा है? रोहित तो बोल देगा सॉरी विदाउट इवन फीलिंग इट। तो ये तो और भी आसान है ना, तुम भी बिना फील करके बोल दो उसको सॉरी यार, कम से कम लड़ाई तो ख़त्म होगी। जस्ट थिंक अबाउट माया एंड नथिंग एल्स प्लीज़। देखो, जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ। इट कुड हैव बीन अवॉइडेड।
बट जो हुआ वो हुआ. All I want to say is that I'm sorry. इट्स ओके, आप बुरा ना मानिए, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट. अच्छी बात यह है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ. मेरे लिए यही काफ़ी है. आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी. यार अभी मैंने सुना है कि यहाँ पे आसपास एक फेमस बिरयानी सेंटर है. यार रात को वहाँ से बिरयानी मंगाते हैं क्यों? एक्चुअली आई हैव टू मेक एन इम्पोर्टेंट कॉल. आई विल सी यू गाइस इन अ बिट. तुमने तो कहा था कि रोहित भी सॉरी बोलेगा. उसने तो प्रूव कर दिया कि गलती मेरी थी. हाँ, उसने बोला तो था कि वो सॉरी बोलेगा. लेकिन उसने बोला नहीं ना. बोलेगा शायद, थोड़ी देर बाद बोलेगा. शायद डिनर में कुछ अच्छा ऑर्डर करके सॉरी बोलना चाहता हो. माया, उसे सॉरी बोलना होता ना तो वो अब तक बोल चुका होता. एनीवे, Dee, I'm really sorry. I'm sorry on his behalf too. मैंने आपको उसको सॉरी बोलने के लिए बोला, उसके लिए भी सॉरी. उससे पहले भी उसने जो बोला उसके लिए आई एम सॉरी, एंड जो नहीं बोला उसके लिए भी आई एम सॉरी. माया, तुम्हारे सॉरी का कोई मतलब नहीं है. ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि रोहित इतना ज़्यादा सेल्फिश बिहेव करेगा. आई डोंट नो व्हाट टू से. आई एम सो एम्बैरेस्ड. लेकिन तुम तो उससे प्यार करती हो ना. यू सेड अनकंडीशनल लव. चीजू, आप क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि आज उसने जो हरकत की, उससे तुम्हारे दिल में जो उसके लिए प्यार है उसमें कुछ तो कमी आई होगी. 2-4-5% में भी तुम्हारे दिल में जो उसकी इमेज है उसमें कुछ तो चेंज हुआ होगा. उसका ये स्लाइमी बिहेवियर देखकर ट्रस्ट में भी कमी आई होगी. धीरे धीरे ये ट्रस्ट और लव का परसेंटेज ऐसे ही कम होता चला जाता है. और हो सकता है कि टाइम के साथ ये ख़त्म ही हो जाए. बिकॉज लेट्स फेस इट, अनकंडीशनल लव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है इस दुनिया में. एक माँ और बच्चे को छोड़कर सिर्फ एक माँ ही अपने बच्चे को अनकंडीशनल लव दे सकती है, उसकी हर गलती माफ़ कर सकती है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, इट डजंट वर्क लाइक दैट. अगर ऐसी इंसल्ट्स, मजाक, डिसरिस्पेक्ट का सिलसिला चलता रहा तो एक दिन ये प्यार ख़त्म हो जाएगा. प्यार को नर्चर करना पड़ता है, उसे संभाल के रखना पड़ता है. When you receive it, it grows, and when you don't, it dies. As simple as that. तो आप ही बताओ जीजू, मैं क्या करूं? आप लोग कितने सारे कपल्स को रिलेशनशिप एडवाइस देते हो, मुझे ही बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए. रोहित को ये रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि उसका बिहेवियर तुम्हारी तरफ बहुत ही टॉक्सिक है और तुम्हारा प्यार उसके लिए अनकंडीशनल नहीं है. ओके, बट कैसे? तो सोचते हैं. अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप क्या कहना चाह रहे हो कि आप मेरे घर में आके पेस्ट कंट्रोल के नाम पर सारे टॉक्सिन स्प्रे कर दोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ये अलाउ नहीं कर सकता हूँ यार, क्योंकि मुझे इस लेवल की टॉक्सिसिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है. एनीवे, आई विल गेट बैक टू यू. बाय. अरे नहीं 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 नहीं, ये जूस मत पियो, ये टॉक्सिकेट हो चुका है, कब से टेबल पर रखा हुआ है. अब ये वैसे मत पियो प्लीज. ये क्या पहन रखा तुमने? एक कोई नया आउटब्रेक हुआ है क्या? कोरोना वायरस की कोई नई न्यूज़ तो नहीं आई? आउटब्रेक तो नहीं हुआ है, लेकिन एनवायरनमेंट में इतने टॉक्सिन्स है ना, सो आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. अरे ये कोई पेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा, मैंने अभी सुना है. जस्ट रिलैक्स.
पेस्ट्स के लिए पेस्ट कंट्रोल होता है और कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन, लेकिन जहाँ बात रिलेशनशिप में भरे टॉक्सिन्स की हो तो इंसान को खुद ही को शील्ड करना पड़ता है ना। अब कहना क्या चाहते हो? सीधी सीधी बात बोलो ना यार। आई थिंक ये कहना चाहती है कि इसे अपनी रिलेशनशिप पे इतना भी भरोसा नहीं है कि ये तुझसे ज़रा भी बदलने की उम्मीद रख सके, इसलिए इसको खुद ही को शील्ड करना पड़ रहा है। आप लोग कहना क्या चाहते हो? इज दिस अबाउट लास्ट नाइट? ओह गॉड गाइस, ग्रो अप यार। आई मीन मीरा ने गलती करी, उसने सॉरी बोला मुझे। आई मीन मैंने बड़प्पन दिखा के माफ किया उसको। मैं घर से बाहर भी जा सकता था ना, मैंने किया ऐसा कुछ नहीं ना। आई मीन व्हाई यू गाइस कांट अप्रिशिएट इट यार? मूव ऑन। नहीं रोहित, ये बात कल की नहीं है और ना ये बात हमारी है, ये बात तुम दोनों की है, तुम्हारी रिलेशनशिप की, तुम्हारे फ्यूचर की। क्योंकि जिस तरह से तू हमेशा माया का मजाक उड़ाता रहता है सबके सामने, समटाइम्स इट इज इन बैड टेस्ट एंड द सैड पार्ट इज यू डोंट इवन रियलाइज इट, बट वी फेल्ट इट। अगर आप किसी इंसान का हमेशा मजाक ही उड़ाते रहोगे तो वो कब तक सहता रहेगा? और ऐसा नहीं है कि तू इन जनरल बहुत ही फनी आदमी है, क्योंकि तेरे ये मजाक सिर्फ माया तक सीमित है। और तो और अगर गलती से कोई तेरा मजाक उड़ा दे तो उसे हैंडल ही नहीं होता, तुझे बुरा लग जाता है। I think there's a big underlying problem here. In fact, it is a toxic quality. And as family, I can only advise you कि या तो तू इस प्रॉब्लम को अभी फिक्स कर ले, वरना आगे चलकर ये तुम्हारी रिलेशनशिप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्योंकि रिलेशनशिप में गिव एंड टेक होता है यार। जितना प्यार दोगे उतना प्यार मिलेगा, जितनी टॉक्सिसिटी दोगे उतनी टॉक्सिसिटी मिलेगी। इट्स ऑल अप टू यू माय फ्रेंड। अपनी रिलेशनशिप में मजाक और रिस्पेक्ट का बैलेंस तुझे खुद क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये पीपी किट का ड्रामा, ये सब मेरे को ये सब समझाने के लिए था? और क्या, कोरोना से बचने के लिए थोड़ी था। तुम्हें तो कोरोना के टाइम पे भी कोरोना नहीं हुआ, बिकॉज वायरस कैंसिल ना। गुड वन। वैसे तो मैं ऐसे घटिया मजाक बर्दाश्त नहीं करता, बट सिंस व्हाट यू जस्ट सेड इट मेक्स सेंस एंड आई लर्न टू लेट इट गो। एंड मीरा, कल रात के लिए आई एम ऑल्सो सॉरी। अब चलें कोलकाता? क्या यही पहन के चलना है क्या? हेल्प यू आउट। सॉरी बोलने में भी इतना एटीट्यूड। अरे यार, एटलीस्ट इट्स अ स्टार्ट, वी मस्ट अप्रिशिएट इट। कोई ओवरनाइट तो नहीं बदल सकता ना। आई थिंक उसे कुछ रियलाइजेशन हुआ है, एंड एज लॉन्ग एज वो माया के साथ अपनी रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट लाता है, अपना एटीट्यूड बदलता है, आई थिंक हमारा काम हो गया। नाउ यू प्लीज चीयर अप। So should I help you get out of this? Now, please.